चलिए आज हम लोग सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस को, और सिंपल पास्ट टेंस को और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट टेंस पे हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक उसका पास्ट फॉर्मेट जो है दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। उसका और एक नाम था सिंपल वाले का, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका भी क्या नाम होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो वो जो टेंस था उसी का सेम कॉपी है, लेकिन ये पास्ट में है, दैट्स ऑल। मतलब ये एक्शन हो गया होता है, ये काम हो गया होता है, तब इसके बारे में हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट। इसके एक्शन को भी हम लोग पास्ट में इंडेफिनिट टाइम के लिए इंडेफिनिट टाइम जोन में रख देते हैं, ठीक है। तो हिंदी सेंटेंस में इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा? यही सारा होगा, खा लिया, पी लिया, उठ लिया, बैठ लिया, या फिर ता था, ती थी, ते थे, ये सब हिंदी सेंटेंस में रहता है। अगर हिंदी सेंटेंस अगर आप बोलकर फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो इस तरह से आप ध्यान रखना कि आखिर हिंदी सेंटेंस के अंत में ये सारा चीज़ आता है, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश सेंटेंस को अगर देख रहे हो और देखते ही पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, तो देयर मस्ट बी व्हाट? वर्ब सेकेंड, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी देयर इन द सेंटेंस। अगर वो अफर्मेटिव है तो जैसी वर्ब सेकेंड होगा वो कौन सा टेंस हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। और इसके पहले कोई भी एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। और अगर इसी को निगेटिव करेंगे तो ये डिड नॉट ले लेगा अपने साथ और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रख लेगा अपने साथ, यही वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड जो है यही वर्ब फर्स्ट में आ जाएगा। या फिर अगर वर्ब नहीं है, एक्शन नहीं हो रहा है, तो वॉज वर्ड जरूर होगा। फैक्ट वाली अगर बात होगा तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या फैक्ट का सीखे थे? जस्ट लाइक आई एम अ स्टूडेंट। तो अगर आप स्टूडेंटशिप से हट चुके हो तो क्या बोलोगे? आई वॉज ए स्टूडेंट। जस्ट लाइक इफ आई से दैट कि आई वॉज ए स्टूडेंट, भाई कभी स्टूडेंट था, क्योंकि वो पीरियड खत्म हो गया है मेरा, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? ये वॉज वेयर में से कोई एक यूज करेंगे। कुड और माइट जो है पास्ट एबिलिटी को दिखाता है या फिर पॉसिबिलिटी को दिखाता है, तब हम लोग यूज करेंगे, लेकिन ये भी पास्ट टेंस में ही यूज किया जाता है। सो दीज आर ऑल द व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। अगर सेंटेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा? जस्ट लाइक हियर वी मेड हिम द प्रेसिडेंट। अब ये जो है प्रेसिडेंट ऑलरेडी बन चुका है, एंड दैट्स व्हाई मेड इज हियर। अगर ये मेक रहता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता, ठीक है। ऑलरेडी वो हम लोग ने क्या किया? हिम को प्रेसिडेंट बना दिया है। ओके, नेक्स्ट है ही डिड नॉट पे द फाइन। अगर निगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा? डिड नॉट आ जाएगा, उसके साथ वर्ब फर्स्ट रहेगा। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि आखिर सेंटेंस को आइदर हिंदी और इंग्लिश को देखते ही कैसे पहचानना है। तो हिंदी वाले में देखोगे तो ये सारा रहेगा, इंग्लिश वाले में देखोगे तो ये सारा रहेगा। तो ये इंग्लिश सेंटेंस है तो इसको देखकर कैसे समझोगे? मेड वर्ब सेकेंड, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। या फिर डिड नॉट के साथ जो है हमारा क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट टेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसका सेंटेंस पैटर्न जो होता है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, नेगेटिव में सिंपली क्या कर देना है? डिड नॉट ला देना है। डिड नॉट के साथ क्या रखना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव करना है तो इंट्रोगेटिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा दैट इज डिड। सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज आता था, तो यहां पर क्या आ गया? डिड आ गया। क्या के लिए हम लोग डिड लेंगे, और इसी फॉर्मेट के पहले WH वर्ड बैठा लो तो आपका WH इंट्रोगेटिव हो जाएगा। सिंपली हम लोग इस पर मेन फोकस करेंगे, ये सारा आपको समझ लेना है। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस पैटर्न है, जिस तरह का आप सेंटेंस बनाना चाहते हो उस फॉर्मेट में आपको ले जाना पड़ेगा। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में आपको डिड रखना है, बाद बाकी जो इंट्रोगेटिव होगा उसमें भी डिड रखना है, WH इंट्रोगेटिव होगा उसमें भी डिड रखना है, लेकिन जहां जहां डिड यूज होगा वहां वहां हमेशा याद रखना वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट यूज होना है। ये स्टूडेंट्स बेसिकली गलती करते हैं कि डिड के साथ क्या कर देते हैं? वर्ब सेकेंड भी रख देते हैं। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, यू हैव टू यूज ओनली वर्ब फर्स्ट। ओके, और अफर्मेटिव बात करेंगे तब हम लोग क्या यूज करेंगे? वर्ब सेकेंड की बात करेंगे। ओके, सो अब हम लोग कहां कहां यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस को? सिंपल पास्ट टेंस को यूज जब करना है तो आप कहाँ कर सकते हो? स्टोरी राइटिंग में यूज कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कुछ भी स्टोरी टेल करना है आपको, तो यू हैव टू यूज इनडायरेक्ट स्टोरी, नॉट डायरेक्ट स्टोरी। तब हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यूज़पेपर राइटिंग अगर आपने करनी है तो व्हाट यू हैव टू यूज? सिंपल पास्ट टेंस। इवेंट रिपोर्ट राइटिंग, इसको भी अगर जैसे सपोज करो कोई ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है और हमारे चीफ मिनिस्टर या फिर PM ने कोई उद्घाटन किया, उसको आपको रिपोर्ट करना है, दैट ऑल्सो गोन इनटू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का ही हमको यूज करना है। ओके,
और नेक्स्ट में है लेटर राइटिंग में अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ गया है दैट यू हैव टू राइट इन पास्ट टेंस देन वी विल यूज सिंपल पास्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट में भी लिखते हैं और पास्ट में भी लिखते हैं। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी ऑलवेज बी इन सिंपल पास्ट टेंस। बायोग्राफी आप किसी का बायोग्राफी लिखो, ऑटोबायोग्राफी अपने लिखो, तब भी जो है आप पास्ट टेंस यूज करोगे। प्रोज और प्ले क्वेश्चंस का जो आंसर देना होता है दैट ऑल्सो मस्ट बी इन पास्ट टेंस, क्योंकि हमारा जितना सारा प्रोज रहता है वो पास्ट में ही रहता है और प्ले भी मोस्टली पास्ट में ही रहता है, एंड दैट्स व्हाई वी विल यूज सिंपल पास्ट टेंस टू आंसर द क्वेश्चन आइदर शॉर्ट और लॉन्ग। ओके, प्रेसी राइटिंग जो होता है ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेसी राइटिंग लिखा जा सकता है, तो पास्ट टेंस में भी लिखा जाता है। कैसे? जैसा क्वेश्चंस रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रेजेंट में आएगा या फिर पास्ट में आएगा। पैराग्राफ जैसा दिया रहेगा उसी टेंस में जाएगा। ईमेल राइटिंग अगर आप करते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पास्ट टेंस आने का चांसेस है। बिजनेस लेटर राइटिंग करते हो आप, अगर बिजनेस कर रहे हो और किसी को बिजनेस कम्युनिकेशन में आपने लेटर लिखना है देन यू हैव टू यूज, आप वहाँ पर अगर ऐसा कंडीशन आता है देन यू हैव टू यूज। तो इन सारे जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। सो दिस टेंस इज वेरी वाइटल टू यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कब यूज करेंगे इस टेंस को? तो कब यूज करना है? वन टाइम हैपेंड और कंप्लीटेड एक्शन। कुछ ऐसा काम जो आपने एक टाइम किया या फिर वो कभी कभार कर लेते हो तो वो क्या होता है? वन टाइम हैपेंड होता है, लेकिन आपने उसको क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है, तब उसको हम लोग किस टेंस में लेते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में लेते हैं। ओके, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन। अब एक के काम, एक जैसे सुबह में उठते हो आप तो एक काम नहीं करते हो, उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, ड्रेसअप करते हो, स्कूल जाते हो। दीज आर द सीरीज ऑफ एक्शंस, सीरीज ऑफ एक्शंस इन पास्ट टाइम। अगर आपने दिन में ये सारा काम किया है तब हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी सीरीज में हम एक एग्जांपल लिए हैं कि आप स्कूल जाने में ये सारा चीज करते हो, आप कहीं भी जाने में, कुछ भी करने में जो 2-4 स्टेप लेकर कोई फाइनल काम करते हो दैट इज सीरीज। ओके, सो नेक्स्ट इज पास्ट ड्यूरेशन। पास्ट ड्यूरेशन क्या होगा? काम स्टार्ट हुआ, कुछ देर तक कंटिन्यू था और वो कंप्लीट भी हो गया, तब जाकर हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को यूज करेंगे। इसको एक एक करके बेसिकली हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ यूज करते हैं। पास्ट हैबिचुअल एक्शन और रिपीटेड एक्शन, कुछ ऐसा काम जो हमारे आदत में शामिल हो गया था, अगर उस आदत को दिखाने के लिए आपको टेंस का, किसी टेंस का सहारा लेना है पास्ट वाली आदत का, देन वी विल गेट द हेल्प ऑफ व्हाट? सिंपल पास्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट इज पास्ट फैक्ट। एक्ट और फैक्ट आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया गया था। इस टेंस को और अच्छे से समझने के लिए अगर आपने पहले से समझ नहीं रखा है तो गो देयर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको वॉच करो, फिर आपको और ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो पास्ट फैक्ट, अगर कोई सच्चाई है पास्ट का, जैसे प्रेजेंट का ये फैक्ट है कि आप स्टूडेंट हो तो हमेशा तो स्टूडेंट नहीं रहोगे, कभी ना कभी स्टूडेंटशिप से बाहर निकलोगे, पढ़ाई पूरी करोगे, तो उस समय आप क्या बोलोगे? मैं स्टूडेंट था, दैट इज योर फैक्ट। तो क्या कहोगे? आई वॉज ए स्टूडेंट। जैसे ये बात मेरे लिए सही होगा तो क्या हो जाएगा? आई वॉज ए स्टूडेंट हो जाएगा, वो पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग था, उस समय के लिए वो फैक्ट था। ओके, पास्ट इंटेंशनल एक्शन, कुछ ऐसा करना चाहते हो, आपके इंटेंशन में है, दैट यू वांट टू डू, तब ऐसे सेंस में, ऐसे सिचुएशंस में हम लोग करेंगे क्या? किस टेंस का हेल्प लेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का। कैसे लेंगे वो आगे बात करेंगे। एंड पास्ट सडन स्टार्टेड एक्शन, पास्ट में कुछ ऐसा काम होता है जो हम अचानक से स्टार्ट करते हैं, देयर वॉज नो प्रिपरेशन बट स्टार्टेड, तो वो ऐसे काम के लिए फिर हमें सिंपल पास्ट टेंस का सहारा लेना है। एंड एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 इज वन टाइम हैपेंड और कंप्लीटेड एक्शन जो होगा, जो एक बार हुआ और उसको कंप्लीट भी हमने कर लिया है। कंडीशन इसका क्या होगा कि उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम होगा, उस काम को करने और फिनिश करने के पीछे एक स्पेसिफिक टाइम होगा, तब हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। वही सब्जेक्ट वर्ब सेकंड, फॉर्मेट वही है, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड। यहाँ सारा फॉर्मेट भूल जाना है, वर्ब सेकंड याद रखना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको पता है, बस वर्ब सेकंड के ऊपर आपको मेन फोकस करना है कि वर्ब सेकंड आना है। ओके, और द स्पीकर मे और मे नॉट यूज द स्पेसिफिक टाइम बट देयर इज ए स्पेसिफिक टाइम इन माइंड। मान लो कोई स्पीकर उस बात को कह रहा है लेकिन टाइम को अगर उसने यूज नहीं किया, बट उसके कहने के सेंस में, माइंड में उसने टाइम रख लिया होगा, भले वो मिस कर गया हो कहने में। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल ले, मैं तुम्हारे मित्र से कल मिला, अब ये एक्शन ऑलरेडी ओवर्ड,
ऑलरेडी फिनिश्ड, पास्ड ओवर। अब मिला तो मिला हो गया, लेकिन कब मिला? कल। ये टाइम दिया हुआ है, तो जैसे ही टाइम स्पेसिफिक हो जाता है वी विल यूज सिंपल पास्ट टेंस, और ये काम भी ओवर हो गया है। तो हमने क्या करना है? पास्ट टेंस यूज करना है। आई मेट योर फ्रेंड स्टरडे। अगर मान लो आप स्टरडे नहीं भी यूज करते हो तो उसके सेंस में रह जाता है कि वो स्टरडे की ही बात कर रहा है, जिससे भी बात कर रहा है उसको पता है कि हाँ वो स्टरडे के उधर गया था, जिसके वजह से वो ऐसी बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आज मैं उसे फ़ोन किया था लेकिन वो नहीं उठाया। तो अब आपने किया क्या है? उसको कॉल रिंग किया है, तो क्या हुआ? टुडे। इसमें टाइम आपने क्या दिया है? आज। तो टुडे ऑलरेडी ये एक्शन हो चुका है, जिसके वजह से हमने टुडे यूज किया है। आई कॉल्ड हिम, ये आपने किया, और क्या नहीं हुआ? डिड नॉट रिसीव हिम। हु? ही डिड नॉट रिसीव माई कॉल। तो ये नेगेटिव में जब यूज करना होगा तो डिड नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट यूज करना है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमने सीखा कि अगर कोई भी काम वन टाइम हैपेंड है या फिर वन ईयरली किसी भी बेसिस पर है, किसी भी टाइम बेसिस पर है, तो वो उसको आप कहाँ ले सकते हो? सिंपल पास्ट टेंस में ले सकते हो। ओके, अब सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये दिखेगा कि आप प्रोसेस वे में जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इसी तरह से आप वो काम, किसी एक काम को करने के लिए जो पहला, दूसरा, तीसरा काम करते हो, मान लो चौथा काम को बताने के लिए, करने के लिए आपने पहला, दूसरा, तीसरा काम किया, तो उसी सेंस में बताने के लिए आपने ये काम कर लिया है, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। वही सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड। अब देखो एग्जाम्पल लो, क्या किए? नाश्ता किए, स्कूल ड्रेस पहने, और कहाँ चले गए? स्कूल चले गए। तो ये क्या बता रहा है? ये काम उसने फाइनली किया है। इस काम के पीछे उसने पहले ये काम किया है, इसके बाद इस काम को किया है, पहले नाश्ता किया है, फिर ड्रेस पहना है, और तब जाकर गया है। तो ऐसे में पहला जो था उसको पहले लिखेंगे, सेकेंड वाले को सेकेंड में लिखेंगे, और फाइनल वाले को फाइनल में लिखेंगे, जितना भी एक्शन होगा उतना, और फाइनल जो फिनिश्ड एक्शन होगा उसके पहले हम लोग एंड को पुट करेंगे। शो मैंने नाश्ता किया, एक बात बता लो। आई टुक माई ब्रेकफास्ट, फिर कॉमा दे लो, फिर उसी ने किया है तो ड्रेस्ड अप, फिर उसने कपड़ा पहना, एंड वेंट टू स्कूल। और ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है वेंट, इसी वेंट को इंडिकेट कराने के लिए, इसी को बताने के लिए उसने ये दो काम किया है। तो जब कभी भी सोकर उठते हो तो हाँ सोकर उठा, मैं ऐसा किया, ऐसा किया, वो आप कुछ भी बता सकते हो। आप सीरीज ऑफ एक्शन में कुछ भी बता सकते हो। कोई एक काम चीज बताने के लिए आप उसके पीछे जितना सारा एक्शन कर रखा है उन सारे को बता सकते हो। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। वह ट्रेन से उतरा, टैक्सी पकड़ा और सीधे यहाँ आ गया। ये क्या हुआ? ये आप स्टोरी बता रहे हो, उसके बाद को ही बता रहे हो, लेकिन सीरीज में कैसे कैसे आया वो। तो क्या हुआ? ही गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, फिर कॉमा, टैक्सी पकड़ा तो गॉट द टैक्सी एंड डायरेक्टली केम हियर। तो इस बात को बताने के लिए आपने ये दो काम को बताया कि पहले ये किया है तब जाकर ये किया है। ओके, तो सीरीज ऑफ एक्शन जब भी होगा तब हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड। जितने भी पार्ट है सारे में वर्ब सेकंड यूज किया गया है। ओके, अगर कोई एक्शन पास्ट ड्यूरेशन है तो ये फॉर्मेट याद रखो। अगर ये प्रेजेंट का पार्ट है तो पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और पास्ट में ही कहीं जाकर शेष हो गया है, और इस पीरियड तक वो क्या था? कंटिन्यू था। इसी को कहते हैं पास्ट ड्यूरेशन। दिस पार्ट इज कॉल्ड पास्ट ड्यूरेशन। स्टार्टेड, यहां पर स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूड, ये पूरे पार्ट में कंटिन्यूड था, एंड देन कंप्लीटेड, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर क्या हो गया? वो काम कंप्लीट हो गया। तो ऐसे वाले के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पास्ट ड्यूरेशन। और यहां पर हम लोग इस टेंस में टाइम को रखते हैं, टाइम मेंशन्ड होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा टाइम आएगा? पीरियड ऑफ टाइम आएगा। फॉर 2 years, 5 years, ऑल डे, ऑल ईयर, ऑल नाइट। ठीक है, शो एग्जाम्पल लो, मैं 2 साल दिल्ली में रहा। मतलब आप कह रहे हो कि मैं अब आप दिल्ली में नहीं हो, लेकिन आप टाइम भी बता दे रहे हो कि दिल्ली में आप ऑलरेडी 2 साल से रह चुके हो, वहाँ पर रहने का सिलसिला आपका ख़त्म हो चुका है। तो आपको क्या करना है? सिंपली आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years। अब ये जो फॉर और सीन्स की कहानी बताए थे परफेक्ट में, बताए थे कि फॉर जो है किसी भी टेंस में यूज हो सकता है, लेकिन सिंस सिर्फ और सिर्फ किस टेंस में यूज होता है? वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट वाले टेंस में होता है। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम ही आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आएगा। बी केयरफुल हियर, यहाँ पर आपको केयरफुल होना है। ऐसा नहीं कि आपने सुबह से लगा दिया, 5 बजे से लगा दिया, ये यहाँ पर आपका सोचना समझना गलत हो जाएगा, टेंस आपने तहस नहस कर दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बी केयरफुल देयर,
यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल होना है कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आना है, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम आना है। जब आप पास्ट टेंस यूज कर रहे हो और साथ में टाइम यूज कर रहे हो तो बी केयरफुल, पीरियड ऑफ टाइम को लेना है, पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं लेना है, फॉर को लेना है, सिंस को नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, मेरे मित्र मेरे जन्मदिन पर 10 मिनट भी नहीं नाचे। अब क्या हुआ, 10 मिनट क्या है, ड्यूरेशन है ना, और ये जो काम है ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, नहीं होने का जो काम था, सो माई फ्रेंड डिड नॉट डांस ऑन माई बर्थडे पार्टी इवन फॉर 10 मिनट्स। तो ये जो हम लोग ने यूज किया फॉर, किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस नहीं यूज कर सकते हैं, सिंस यूज किए, अगर यहाँ सिंस का कोई पार्ट का टाइम भी लगा दिए तब भी तो गलत हो जाएगा, उस सेंस में हम लोग यूज इसको नहीं करते हैं, बी केयरफुल है। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 में चलते हैं, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। कोई ऐसा काम जो पास्ट में हमारा आदत बन गया था, जैसे आप स्मोकिंग किया करते थे और वो रिपीट किया करते थे, तो वो चीज़ हम लोग इस पार्ट में लेते हैं। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ हैबिट विच स्टॉप्ड इन पास्ट, और वो पास्ट में या फिर प्रेजेंट आते आते वो आपने उसको ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे वाले सेंस में ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, ये सब हम लोग प्रेजेंट में भी लेते थे, इन सब को हम लोग पास्ट में भी लेते हैं, बस आदत को शो कराने के लिए। और पहले ही बता दिया गया था कि ये जो कॉपी है, ये जो टेंस है, किसका कॉपी है, ये सिंपल पास्ट का कॉपी है, और इसीलिए उसी का कुछ फॉर्मेट यहाँ यूज होता है, बस पास्ट फॉर्मेट यूज होता है। ओके, यूज टू हम लोग करते हैं जब भी ऐसा सेंस है, किया करता था, स्मोकिंग किया करता था, दारू पिया करता था, कुछ भी ऐसा किया करता था जिसमें उसके हैबिट को शो करेगा, या फिर गरीबों को हेल्प किया करता था, तो ऐसा कुछ भी सेंस आएगा जो उसके हैबिट को शो कर देगा, तब हम लोग क्या लेंगे, यूज टू लेंगे, या फिर ये सब सेंस यूज कर लेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में रहा करता था, अब उस अगले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि वो दिल्ली में 2 साल से रहा था, और यहाँ रहा करता था उसके हैबिट को दिखाता है, रिपीटेड एक्शन को दिखाता है, तो हम लोग ने इसको क्या करना है, आई यूज टू लिव इन दिल्ली। तो यूज टू क्यों किया, क्योंकि वो रहा करता था, ये किया करता था वाला सेंस आएगा, तब हम लोग यूज्ड कर लेंगे। अगर इसको नेगेटिव करना है, मान लो इसी सेंटेंस को आपको नेगेटिव में बताना है कि नहीं मैं नहीं रहा करता था, तो इसमें डिड नहीं लाना है, बस बी केयरफुल हियर, डिड नहीं लाना है, क्या लाना है, आई यूज नॉट टू लिव हियर, इसमें डिड नॉट मत लाना, दैट इज इनकरेक्ट ग्रामर। और इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें डिड ला सकते हैं, डिड यू नॉट यूज टू लिव इन दिल्ली। सो दिस द वे, इन अफर्मेटिव अनदर वे, इन नेगेटिव में अनदर वे है, और इंट्रोगेटिव में अनदर वे है, बी केयरफुल है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जब मैं 16 साल का था मैंने फ्रेंच सीखा या फिर सीख लिया। तो अब ये क्या बता रहा है, एक टाइम पीरियड को बता रहा है कि, और वो काम उसी पीरियड में खत्म भी हो गया है, और ये क्लू वर्ड था, व्हेन आई वॉज चाइल्ड, व्हेन आई वॉज यंगर, या फिर एक टाइम जैसे 16 साल का था, तो उसमें क्या हो जाएगा, आई लर्न फ्रेंच व्हेन आई वॉज 16। ओके जी, सो दिस इज ऑल ओवर नंबर 4। नंबर 5 इज व्हाट, पास्ट फैक्ट और पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसा कुछ जो शुरू में बताए थे, जो आपका पास्ट का वो क्या था, स्टेट ऑफ बीइंग था, तब हम लोग यूज करते हैं क्या, वॉज वर्ड यूज करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, मेरे पूर्वज राजा थे, अब उस समय थे, तो उस समय क्या क्या है, उनका स्टेट ऑफ बीइंग है, उस अवस्था में थे। तो ऐसे वाले सेंटेंस में क्या होता है, एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन इन पास्ट, बट देर इज समवन समथिंग सीम्स टू बी समवन और समथिंग, कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता है। जैसे पूर्वज क्या थे, राजा थे, इसमें तो कुछ हुआ नहीं एक्शन, तब हम लोग क्या यूज करना है, वॉज वर्ड यूज करना है। माई एंसेस्टर्स वर किंग्स, वेर इज इट, भारत में पहले राजतंत्र था, अभी प्रजातंत्र है, पहले राजा लोग का तंत्र था, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, देयर वॉज किंगडम इन इंडिया, मोनार्की भी यूज कर सकते थे आप। सो दिस इज नंबर 5। नंबर 6 इज पास्ट इंटेंशन एक्शन। इंटेंशनल मतलब आप इच्छा पूर्वक वो काम करोगे, आपके इच्छा में होगा करने का, आपने किया नहीं है अभी, बस आपके वो मन में आया है करने का, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, वांटेड यूज करेंगे। जब कभी भी पास्ट कंटिन्यूअल एक्शन को दिखाएगा जो आपका एक डिजायर था, तब हम लोग वांटेड टू यूज करेंगे, या फिर टेम्पररी ही डिजायर रहेगा तब भी हम लोग वांटेड यूज करेंगे। पास्ट लाइक और डिसलाइक को यूज करना होगा, तब हम लोग लाइक्ड और डिसलाइक्ड यूज करेंगे, और उसके साथ क्या रखना है, वर्ब फर्स्ट रखना है। पास्ट एफर्ट टू डू, पास्ट एफर्ट जो होगा
किसी काम को करने में आपने कितना एफर्ट दिया, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्राइड टू फर्स्ट। ठीक है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, आपने क्या कोशिश किया है उसको वर्ब फर्स्ट में रख देना है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, देन वी कम टू नो। मैंने परीक्षा पास करना चाहता था, अब ये क्या है, उसकी चाहत है, उसने किया नहीं, ऐसा ही सेंटेंस में नहीं दिख रहा है कि उसने कर लिया है। जब कभी भी चाहत रहेगा, डिजायर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वांटेड। अगर उसको पसंद होगा, ना पसंद होगा तो लाइक्ड, कोशिश किया रहेगा तो ये ट्राइड। तो यहाँ क्या है, चाहता था तो वांटेड होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आई वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन। आई रखो, सब्जेक्ट रखो, वांटेड रखो और इन्फिनेटिव के साथ जो कॉम्प्लीमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट है उसको आप रख लो। दूध पीना पसंद करता था, अब ये क्या है, अब उसके ये लाइकनेस को दिखाता है। लाइक और डिसलाइक को कभी दिखाएगा तो लाइक यूज कर लो आप। पास्ट टेंस है जिसकी वजह से क्या लिखेंगे, ही लाइक टू ड्रिंक और हैव मिल्क। आइदर यू कैन राइट ड्रिंक और हैव मिल्क। ओके, शिव रोज जल्दी सोने की कोशिश करती थी, अब ये क्या है, ये उसके पास्ट का एक्शन है, कोशिश करती थी, ट्राई वाला है। हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन इसमें एफर्ट है, तो जैसे ही एफर्ट आपको दिखेगा ट्राइड यूज करना है। तो सी ऑलवेज ट्राइड टू स्लीप अर्ली, ट्राइड यूज किया, इसके बाद इन्फिनेटिव और इसके बाद जो बात था वो हम लोग ने रख लिया। तो ये नंबर 6 था। नंबर लास्ट इज पास्ट सडन एक्शन। सडन एक्शन कहने का मतलब आपने अचानक कोई सा काम शुरू कर दिया या फिर किसी ने भी शुरू कर दिया, तब ऐसे वाले एक्शन के लिए पास्ट में क्या यूज करते हैं, और ये सिर्फ पास्ट में यूज होता है। प्रेजेंट में हैबिट दिखाने के लिए हो सकता है, लेकिन पास्ट में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं इसको। तो क्या यूज करेंगे, स्टार्टेड या बिगेन और इसके साथ इन्फिनेटिव रख देंगे। जैसे उसने रोना शुरू कर दिया, तो ये क्या होगा, अचानक से। तो अचानक वाले काम में क्या यूज करेंगे, स्टार्टेड या बिगेन। तो किसने, ही स्टार्टेड टू क्राई। वो खाना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड टू व्हाट इट। तो जो कुछ भी ऐसा सडन में है, कोई भी वर्ब ले लो, उसे बना लो। तो ये 7 जो है आपका असाइनमेंट है, इन 7 से आपको 4 सेंटेंस बनाकर देख लेना है। सो हाउ मच यू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है जी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।